Today I will teach you lesson 4 Honeydew. The name of lesson Bipin Chaudhary's Lapse of Memory Part 3rd. Class 8th Bipin Chaudhary Lapse of Memory Part 3. After lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. लंच के बाद बिपिन बाबू ने यह महसूस किया कि वे अपने डेस्क पर बैठकर काम करना अब उनके लिए संभव नहीं है। कहने का मतलब कि उन्होंने यह महसूस किया लंच के बाद कि अब वे काम नहीं कर सकते। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विथ द फर्म, और करीब 25 सालों से वे उस फर्म में काम कर रहे थे, लेकिन ऐसी घटना कभी हुई नहीं। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस कॉन्शियसन वर्कर, और वे जो है एक बहुत ही अथक परिश्रम करने वाले और बहुत ही समझदार वर्कर के रूप में जाने जाते थे। मतलब इतने अच्छे कर्मचारी के रूप में जाने जाते थे। बट टुडे हिज हेड वॉज इन ए वर्ल्ड, लेकिन आज उनका सिर चक्कर काट रहा था, मतलब सिर चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30, जब वे 2:30 बजे घर आए तो बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड। बिपिन बाबू बिस्तर में लेट गए एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और वे अपनी याददाश्त को इकट्ठा करने लगे, मतलब अपनी यादों को जगाने का प्रयास करने लगे। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, और उन्होंने कहा कि यह संभव है कि अगर किसी आदमी के सिर में चोट लग जाए तो उसकी याददाश्त जा सकती है। But he did not know of the single instance of someone remembering everything except one particular incident, और जब उन्होंने इस तरह की बातें याद करने लगे तो उनको एक सिंगल भी ऐसी घटना नहीं याद आई, केवल एक घटना उन्हें याद आई, हैड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और हाल की थी। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वे हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर डन थिंग एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और यह बात सोचना कि वह वहाँ गए हों और उन्हें कुछ याद न हो, यह बिल्कुल असंभव था। एट 7:30, 7:30 बजे बिपिन बाबू सर्वेंट केम, बिपिन बाबू का नौकर आया एंड अनाउंस्ड, और उसने घोषणा किया, चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि चुन्नी बाबू आए हैं और वे कह रहे हैं कि आपसे मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू यह जानते थे कि चुन्नी किस ले आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट द जॉब, और इस समय उसका समय ठीक नहीं चल रहा था, मतलब वो कठिनाई में जीवन बिता रहा था और उनके पास नौकरी की तलाश में आता था। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, और बिपिन बाबू यह जानते थे कि उसके लिए कुछ कर पाना इस समय संभव नहीं है। एंड इनफैक्ट, और वास्तव में टोल्ड हिम सो, और उन्होंने उससे ऐसा बता भी दिया था, मतलब कि चुनी लाल से उन्होंने बता भी दिया था कि यह संभव नहीं है। बट चुनी के टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, लेकिन चुनी जो है एक खोटे सिक्के की तरह हमेशा पहुंच जाता था। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक, और उन्होंने यह संदेश अपने नौकर से भिजवा दिया कि जाओ चुन्नी से कह दो कि मैं उससे अभी नहीं मिल सकता हूँ, और अभी ही नहीं, मैं कई सप्ताह उससे नहीं मिल सकता हूँ। As soon as the servant stepped out of the room,
लेकिन जैसे ही नौकर घर के बाहर कदम रखा, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तभी बिपिन बाबू के दिमाग में अचानक से एक बात याद आई कि हो सकता है 58 की जो यात्रा है उसके बारे में चुन्नी लाल को कुछ याद हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उससे पूछने में नुकसान ही क्या है, मतलब उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर। बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे एंड इनटू द लिविंग रूम, और वे लिविंग रूम में गए। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव। चुन्नी जाने वाला था, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन जब उसने देखा कि बिपिन बाबू आ गए हैं तो ही टर्न राउंड होपफुली, तो वह जो है आशा के साथ पीछे मुड़ा। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। बिपिन बाबू इधर उधर की बातें नहीं करना चाहते थे, वे जो है सीधे पॉइंट पे आना चाहते थे, पॉइंट की बात करना चाहते थे। लिसन चुन्नी, उन्होंने कहा कि चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत लंबे समय से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, अब तुम अपना दिमाग थोड़ा पीछे ले जाओ, मतलब पीछे की बात याद करो, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, कि क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, चुन्नी ने कहा क्या 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इन 59, यानी 58 रहा होगा या 59 का साल रहा होगा। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम इस बात के लिए निश्चिंत हो, मतलब निश्चित रूप से कह सकते हो कि मैं रांची गया था। चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। चुन्नी आश्चर्य के साथ देखा, लेकिन उसे जरा भी चिंता नहीं हुई। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, तो इसका ये मतलब कि क्या आपको रांची जाने में संदेह है। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, तुम्हें स्पष्ट रूप से याद है। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पर बैठ गया। फिक्स बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग, और लंबे समय तक बिपिन बाबू की ओर देखता रहा। हार्ड स्टेयर एंड सेड, मतलब कठोरता से देखता रहा और कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग, बिपिन क्या तुमने कुछ नशा वशा खाया है क्या। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा रिकॉर्ड तो साफ सुथरा है। वेयर सच थिंग वेयर अनकंसर्न, जहाँ तक इन सब चीज़ों का संबंध है, मतलब कि नशा पत्ती का जो संबंध है उससे तुम काफ़ी दूर रहते हो, तुम्हारा रिकॉर्ड इस मामले में बहुत अच्छा है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपकी दोस्ती तो बहुत अच्छी लोगों से नहीं रही है, लेकिन आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी रही है। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, और तुम एक वास्तव में तुम्हारे कहने का ये मतलब कि क्या तुम रांची वाली यात्रा भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नी इनक्रेडियल स्टेयर्स, और चुन्नी के संदेहात्मक नज़र से बिपिन बाबू दूर चले गए, मतलब वहाँ से हट गए। डू यू रिमेंबर वाट माई लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने कहा कि क्या आपको याद है कि मेरी अंतिम जॉब क्या थी। ऑफ कोर्स, वास्तव में मुझे याद है। यू वर्कड इन ए ट्रेवल एजेंसी, तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, यह बात आपको याद है। एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, और आपको यह बात नहीं याद है कि मैं वह व्यक्ति था जो कि रांची के लिए आपका टिकट बुक कराया था रेलवे का। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ,
स्टेशन पर आपको छोड़ने मैं ही गया था। वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, और आपके कंपार्टमेंट का एक फ़ैन काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और इसे ठीक कराने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या आप सब कुछ भूल चुके हैं? वाट एवर इज़ द मैटर विथ यू, आपके साथ क्या हुआ है? यू डोंट लुक टू वेल यू नो, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप भी जानते हैं कि आप स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं। बिपिन बाबू साइड, बिपिन बाबू ने आहें भरा एंड शुक हिज हेड, और अपना सिर उन्होंने हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, उन्होंने अंत में कहा कि मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीजन, शायद यही कारण है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, और मुझे निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ से सलाह लेना पड़ेगा। डाउटलेस इट वॉज बिपिन बाबूज कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लिव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब, और निस्संदेह यह बिपिन बाबू की हालत ही थी, मतलब खराब हालत जो थी, निश्चित रूप से यही कारण था कि चुन्नीलाल ने अपने नौकरी के बारे में कोई बात नहीं किया और वहाँ से चला गया। परेश चंदा वाज ए यंग फिजिशियन, परेश चंदा एक यंग डॉक्टर थे, विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज, चमकीली आँखों वाले, एंड ए शार्प नोज, और नुकीली नाक वाले। ही बिकेम थाटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम, और जब बिपिन बाबू के लक्षणों को उन्होंने सुना तो वे जो है विचार मतलब चिंतित हो गए। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डिस्परेटली, बिपिन बाबू ने अचानक से कहा कि डॉक्टर चंदा सुनो, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, इस भयानक बीमारी से आपको मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट इज अफेक्टेड माई वर्क, और मैं आपको यह नहीं बता सकता हूँ कि यह मेरे कार्य को किस तरह से प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा कि मिस्टर चौधरी, आपको मालूम है, यू हैव नेवर हैड टू डील विथ ए केस सच एज योर, कि मैंने जो है कभी भी इस तरह का केस आज तक नहीं डील किया जैसा कि आपका है। फ्रेंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और जहाँ तक मेरे अनुभव का फील्ड है इससे बिल्कुल यह दूर है, मतलब आउट है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, और यह मुझे नहीं मालूम है कि यह सलाह काम करेगी कि या नहीं करेगी, बट इट इज़ वर्थ ए ट्राई, लेकिन आप इसको ट्राई करिए। इट कैन डू नो हार्म, इसको ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंजियसली, बिपिन बाबू चिंतित होकर आगे बढ़े। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा कि जहाँ तक मेरी समझ है, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं सोचता हूँ कि आपका भी विचार वही होगा। कहने का मतलब कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप भी सोच रहे होंगे। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द इंटायर एपिसोड हैड स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, आप निश्चित रूप से रांची गए होंगे, लेकिन कुछ अननोन कारणवश आपके दिमाग से वह घटना निकल गई होगी। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, और मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूँ कि आप रांची एक बार दोबारा फिर जाएं। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और जब वहाँ का आप दृश्य देखेंगे तो आपकी यात्रा के बारे में वे सब दृश्य आपको याद दिला देंगे। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन डू एट द मोमेंट, और मैं इसी क्षण यह काम करूँगा। आई एम प्रिस्क्राइब ए नर्व टॉनिक,
अच्छा, मैं इससे ज़्यादा आपको सलाह इस समय नहीं दे सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक, मैं आपको एक नर्व टॉनिक देता हूँ, एंड ट्रिंक्विलिज़र, और मैं आपको एक ट्रिंक्विलिज़र मतलब नींद आने की दवा देता हूँ। स्लीप इज इसेंशियल, नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और ए सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस, नहीं तो आपका लक्षण और ख़तरनाक हो सकता है। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बिपिन बाबू कुछ बेटर महसूस किए। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शन, उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए। एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी शाम रांची के लिए उन्हें ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट मिल गया।